यदि आपको इस लाइट हाउस के गार्ड की जॉब के लिए 30 करोड़ रुपए सालाना दिया जाए तो क्या आप इस जॉब को करना चाहेंगे? यहां आपका कोई बॉस नहीं होगा। जब चाहो सो जाओ, जब चाहो जब मछली पकड़ो, समुद्र का नजारा लो। बस सिर्फ आपको यह ध्यान देना होगा कि 24 घंटा लाइट जलना चाहिए। सुनने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन यह जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है। इस नौकरी को दुनिया की सबसे कठिन नौकरी में से एक है, क्योंकि यहां व्यक्ति को पूरे समय अकेले रहना होता है। न उससे कोई बात करने वाला होता है और ना ही उसे इंसान नजर आते हैं। समुद्र के बीचों बीच बने इस लाइट हाउस को कई खतरनाक तूफान भी झेलने पड़ते हैं। कई बार तो समुद्री लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लहरों से लाइट हाउस पूरी तरह ढंक जाता है। इससे लाइट हाउस कीपर का जान जाने का खतरा भी बना रहता है। अब सवाल यह है कि इस लाइट हाउस को क्यों बनाया गया और इसकी लाइट जलते रहना इतना जरूरी क्यों है? एक बार मशहूर सेलर नाविक कैप्टन मेरेसियस इस ओर से निकल रहे थे। इस इलाके में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं जो उन्हें रात के अंधेरे में तूफान के बीच दिखाई नहीं दीं। इससे उनकी नाव उलटी हो गई। कई क्रू मेंबर मारे गए, काफी नुकसान हुआ। कैप्टन मेरी को बहुत दूर जाकर जमीन मिली और वे मिस्र पहुंचे। अक्सर यहां की चट्टानों से समुद्री जहाजों को बहुत नुकसान होता था। तब यहां के शासक ने आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि समुद्र के बीच ऐसी मीनार बनाओ जहां से रोशनी की व्यवस्था की जा सके। इससे जहाजों को रास्ता भी दिखाया जा सके और उन्हें बड़े पत्थरों से भी बचाया जा सके। तब यह लाइट हाउस बनाया गया। लेकिन जब यह बनकर तैयार हुआ तो उन्हें खुद यह अंदाजा नहीं था कि वह इंजीनियरिंग की दुनिया का बड़ा इन्वेंशन होने वाला है। इस लाइट हाउस का नाम रखा गया द फेरोस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इस लाइट हाउस में लकड़ियों की मदद से बड़ी आग जलाई जाती थी और लेंस की मदद से उसे और बड़ा किया जाता था ताकि उसकी रोशनी दूर तक जा सके। इस लाइट हाउस के कारण अब यहां नाविक आसानी से आने जाने लगे। यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था। इसके बाद दुनिया भर में लाइट हाउस बने। पहले लाइट हाउस केवल समुद्री किनारों पर बनते थे, लेकिन बाद में पत्थरों वाली जगहों पर भी लाइट हाउस बनने लगे। साथ ही समय के साथ बिजली की खोज हुई और लाइट हाउस पर बिजली से रोशनी की जाने लगी। इस नौकरी के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता, बस उसका आयु सीमा, अभ्यर्थी की उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही वायरलेस ट्रांसमीटर, रिसीवर, एरियल सिस्टम्स ऑफ एसोसिएटेड पावर प्लांट इंस्टॉल करने का 1 साल का अनुभव भी जरूरी है।